फोटोज लगी बढ़ चुका है। एक फोटो थी वहाँ पे, अब तक 3 थी, अभी ये 4 हो गया है। किसी के पीछे के 4 लोग मिसिंग है, किसी के 3 लोग मिसिंग, किसी के फ्रेंड्स मिसिंग है। Where they are? Don't politicize. फैक्ट्स को टैम्पर किया जा रहा है, जो कैजुअलिटीज हुई उनको छुपाया जा रहा है, इसलिए पुलिस की गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। 8 एम्बुलेंस आए थे, 3 लोगों की सिर्फ मौत हुई है, मजाक चल रहा है क्या? अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के एक नबीनगर क्षेत्र की लड़की है जो इस हादसे का शिकार हुई है। कितनी हो रही है ये पूरा एग्जैक्ट फिगर इन्होंने बताया ही नहीं। और कितने लोग एडमिट हैं ये भी नहीं इन्होंने बताया। कोई बच्चे अपना खेत बेचते हैं, कोई अपना गहना गिरवी करके किसी तरह से आते हैं अपने सपने को पूरे करना है। पढ़ाई सबसे बोरिंग काम है, बट हम वो काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ लाइब्रेरी से रूम। आज ये कंडीशन हो गया है कि पहले गार्जियन फोन करते थे, पूछते थे कि बाबू तुमने कुछ खाया नहीं क्या, अब पूछ रहे कि तुम जिंदा हो कि नहीं। कहाँ से आई हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से यहाँ पढ़ने आई हाँ है। जी। और जब ऐसे हादसे देखती हैं तो डर लगता है? ऑफ कोर्स बहुत डर लगता है, हमारे घर वाले भी बहुत डरते हैं कि हमें यहाँ पढ़ने बेचा था या हमें अपनी जान की रक्षा करने के लिए। न सीसीटीवी की रिकॉर्ड पब्लिश की, न कितने डेथ टॉल हुए हैं अभी तक, कितने लोग मरे ये कंफर्म ही नहीं बताया गया। 3 लोग को बताया गया, जबकि और लोग भी हो सकते हैं अंदर। अभी 4 दिन पहले एक लड़का हमारा दोस्त जो है मेंस लिख रहा था, वो भी मरा है शॉर्ट सर्किट से। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हमारे सामने कोई दुर्घटना होती है तभी हम उस पर एक्शन लेते हैं या फिर आवाज़ उठाते हैं। उसको करीबन 1 हफ्ता हो चुका है, वो एक पाइप नहीं डली है, ठीक है। और पाइप कौन सी डल रही है? इतनी मोटी, ठीक है, जिस सीवर पे एक बिल्डिंग के अंदर 4 माले हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जो अपना हक है, जो अपनी डिमांड्स है, वो प्रशासन से मांग रहे हैं। पीछे यहाँ पर राउस IAS कोचिंग, जहाँ पर ये दुखद हादसा जो है वो पूरे देश इस वक्त देख सकता है। और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को देख सकते होंगे जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और बैठे हुए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन स्टूडेंट्स को हमने खोया है, देश के भविष्य को हमने खोया है। और मांगे हैं इनकी कुछ जो ये प्रशासन से मांग रहे हैं। यहाँ पे अभी पीछे देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है कब तक चलने वाला है ये? मैम, इस प्रोटेस्ट की कोई सीमा नहीं है, कोई टाइम ऑर्डर नहीं है। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और जस्टिस आपकी आंखों में अभी इस वक्त क्या है, क्या चाहते हैं आप? मैम, एक FIR हुआ, वो भी सिर्फ एक पर्सन के ऊपर। पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए हमको, MCD का और कमिश्नर के रिजिग्नेशन चाहिए। सेकंड, उसके बाद कंपनसेशन जो यहाँ पर पटेल नगर पर और ORN में जिसका विक्टिम के साथ हुआ, 1 CR फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड 1 CR फ्रॉम गवर्नमेंट, 2 CR पर कैंडिडेट हम यहाँ पे कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हो रहे ड्रेनेज, गार्बेज सिस्टम और ये वाटर लाइन लीकेज और इलेक्ट्रिसिटी, इनके इशू को तुरंत रिजॉल्व किया जाए। एंड थर्ड इज़ मेजर इम्पॉर्टेंट, यहाँ के बेसमेंट के जितने लाइब्रेरीज, PG, जिम और रेस्टोरेंट हैं उनको तुरंत बंद किया जाए, उनके ऊपर एक्शंस ली जाए। फोर्थ इज़ कोचिंग के जो फीस स्ट्रक्चर है, GS का फीस स्ट्रक्चर होता है 1,80,000 और ऑप्शनल का होता है 40,000, यानी कि 2,20,000 के अबव ये फीस स्ट्रक्चर जाता है। इनकी इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स किया जाए, इनका फीस रेगुलेशन किया जाए और यहाँ पे जो लोकल यहाँ के लॉन्डलैंड जो फीस स्ट्रक्चर डिमांड कर रहे हैं उनके अंदर भी एक रूल रेगुलेशन लाया जाए। और मेन इज़ दैट कि ये हम इतनी स्ट्रगल करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और ये हम देश की सरकार से उच्चतम एग्ज़ाम UPSC दे रहे हैं, इतनी मेहनत से देने के बावजूद भी UPSC में स्कैम हो रहा है। ये क्या है? ये युवाओं के साथ ये खेला जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी मेजर डिमांड ये है सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी सेट करे और इसके CBI जांच करके इन्वेस्टिगेशन करके इसके पेपर पब्लिश करे और UPSC स्कैम को तुरंत रोके। कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? हम लोग परसों से बैठे हैं। परसों से बैठे हुए हैं आप लोग। तो क्या लगता है प्रशासन से क्या मांगे और क्या बात की है प्रशासन ने? प्रशासन अभी तक न CCTV की रिकॉर्ड पब्लिश की, न कितने डेथ टॉल हुए हैं अभी तक, कितने लोग मरे ये कंफर्म ही नहीं बताया गया। 3 लोग को बताया गया, जबकि और लोग भी हो सकते हैं अंदर, जो यहाँ पे एम्बुलेंस में देखा गया है। और CCTV का और उन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनके फैमिली को जॉब भी मिलनी चाहिए। जो हमारे साथ के लोग मरे, श्रेया यादव और नवीन जो है। आपको क्या लगता है इतने सारे जो इलीगली यहाँ बेसमेंट में? सीडी की गलती है, सारे लोगों की गलती है ये। तो इसके खिलाफ पहले कंप्लेंट्स हुई है? बिल्कुल, पहले भी कंप्लेन हुई। 26 तारीख का एक वायरल हो रहा है, मतलब वो भी पोस्ट मतलब किया गया था। कोई एक्शन नहीं हुआ था। कोई एक्शन नहीं हुआ। जितने सीवेज सारे लीकेज रहते हैं, कोई वो एक्शन नहीं होता। अभी 4 दिन पहले एक लड़का हमारा दोस्त जो है मेंस लिख रहा था, वो भी मरा है शॉर्ट सर्किट से। जो है देश के फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं आप लोग और अभी ये IAS कोचिंग के साथ ये इंसिडेंट सामने आए हैं, तो क्या लगता है कि देश कहाँ जा रहा है? देखिए, ये जो घटना हुई है, एक दुर्घटना बड़ी दुखद घटना है
और देखा जाए ये एडमिनिस्ट्रेशन अब वैसे मैं और भी इशूज़ यहाँ पर हैं जो उठने चाहिए। जैसे आप देखे जाए यहाँ पर मनमानी चली, जितने भी यहाँ पर मकान मालिक हैं देखा जाए वो भी मतलब अपनी मनमानी से किराया ले रहे हैं। छोटे छोटे कमरे के 14-14 हज़ार हैं। तो इशू तो बहुत सारे हैं यहाँ पे कोचिंग की मनमानी चल रही है, यहाँ पे MCD की जैसे बात चल रही है, इशू ये हमारे सामने आया है, और भी बहुत सारे इशू हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हमारे सामने कोई दुर्घटना होती है तभी हम उस पर एक्शन लेते हैं या फिर आवाज़ उठाते हैं। काट दी गई हैं जी। तो मुझे क्या लगता है आपको दबाने के लिए लाइटें यहाँ ये की? प्रोटेस्ट को दबाने के लिए लाइटें काटी गई हैं। कब से बैठे हैं? हम लोग कल परसों से सब लोग बैठे हुए हैं, मैं कल से बैठी हूँ जी। तो क्या लगता है प्रशासन ने कोई बातचीत की है आप लोगों से? थोड़ी थोड़ी तो कर रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन उम्मीद ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे है कि सारी बेसमेंट में जो इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको रोका जाए और तुरंत ये कोचिंग वालों के ऊपर भी एक्शन लिया जाए। स्टूडेंट हैं आप? जी। कहाँ से आई हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से यहाँ पढ़ने आई हाँ हैं। जी। और जब ऐसे हादसे देखती हैं तो डर लगता है? ऑफ कोर्स बहुत डर लगता है। हमारे घर वाले भी बहुत डरते हैं कि हमें यहाँ पढ़ने भेजा था या हमें अपनी जान की रक्षा करने के लिए। तो घर वाले ने क्या बोला आपको? यहाँ पर आप बैठी हुई हैं, डरे हुए हैं वो? घर वालों को हमने डर से बताया ही नहीं है जी। और यहाँ पे कई लोग मुझे कह रहे हैं कि 3 का तो नाम आया नहीं है, मैम, पर उससे नहीं कई है। ज्यादा। मोर देन दैट। हाँ। आपको कैसे पता है? इस बात का कोई खुलासा हुआ है या आपके फ्रेंड्स थे यहाँ? एविडेंस है जिन्होंने देखा है, एम्बुलेंस में लाशें लेते। 5 फोटोज वहाँ लगी हुई है, आप देख लीजिए, काउंट अभी बढ़ चुका है। एक फोटो थी वहाँ पे, कल तक 3 थी, अभी ये 4 हो गया है। हो गई डे बाय डे। और फिर अननोन पीपल्स की भी बहुत, अननोन पीपल्स को भी आइडेंटिफाई करना जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है, तो वो मिल नहीं रहे। किसी के पीछे के 4 लोग मिसिंग है, किसी के 3 लोग मिसिंग, किसी के फ्रेंड्स मिसिंग है। वेयर दे आर? इनमें से किसी को जानती थी आप? मैं नहीं जानती, लेकिन लोगों के सुनने में आ रहा है। मैं नहीं जानती, बट ऑफ कोर्स हम सब दोस्त ही हैं यहाँ पे, हमारे यूनाइटेड ग्रुप है, हम स्टूडेंट्स हैं। ऑफ कोर्स डोंट। आप लोग फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एक भी पॉलिटिशियन का नाम सुन लिया झूठ के। आप लोग फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और जब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से ही आज आपकी लड़ाई चल रही है, तो क्या आता है दिमाग में? बस आता है कि करप्टेड सिस्टम है, इसके कारण हम लोगों को सफर करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, ये कोई लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ अपने डिमांड्स रख रहे हैं, ठीक है? हम जो ड्यूली डिजर्व करते हैं, वी आर आस्किंग फॉर दैट। ये कोई लड़ाई नहीं चल रही है, वी आर जस्ट मिनिमम। वी जस्ट वांट, इतना पानी लग जाता है। एग्जैक्टली, हम चाहते हैं कि हमें वॉइस मिले, हम अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रोटेस्टिंग, वी आर जस्ट रेजिंग आवर वॉइस, वी आर रेजिंग आवर पॉइंट्स, वी आर रेजिंग आवर डिमांड्स। दैट्स। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको प्रशासन सुने। यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जो अपना हक है, जो अपनी डिमांड्स है, वो प्रशासन से मांग रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन उनकी जो बात है वो सुने और जल्द से जल्द एक्शन ले। ऐसी कई स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि सिर्फ 3 नहीं है, उससे कई ज़्यादा बच्चे हैं जो इस घटना का शिकार हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि लोग जुड़े, देखें। इंक्रीज हो गए ना नंबर, कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? अभी और इंक्रीज होंगे, अभी और इंक्रीज होंगे नंबर जब आइडेंटिफाई। यहाँ पे 3 था, 5 हो गए। RTI लगा हुआ है RML हॉस्पिटल में। एक बार जाके आप वहाँ पे भी पता कीजिए कि एक्चुअल कैजुअलिटीज क्या हुई है। गंगाराम में भी हुआ है, गंगाराम भी आप जाइए, आप इन्वेस्टिगेशन आप निकालिए। ये लोग पता नहीं, हमें बता नहीं रहे हैं, आप इस चीज को रिवील करें। मीडिया उम्मीद करते हैं अभी और बढ़ेंगे। एम्स इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे पता चला है जो बिहार से तैयारी करने वाले, बिहार की संख्या काफ़ी ज़्यादा, चाहे आप यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर देख लो या मुखर्जी नगर देख लो। अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के एक नबी नगर क्षेत्र की लड़की है जो इस हादसे का शिकार हुई है। अभी मुझे वो पता चल रहा है, घर से फ़ोन आया था। तो लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, ये इंक्रीज नंबर्स और होंगे। कितनी हो रही है ये पूरा एग्जैक्ट फिगर इन्होंने बताया ही नहीं है। और कितने लोग एडमिट हैं ये भी नहीं इन्होंने बताया। अभी 2 और 5 सबसे बड़ा ये, कल इसमें एड ऑन हो जाएंगे, 2 और हो जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे। उनको आना चाहिए ना, चाहे क्यों छुपा रही है प्रशासन? क्यों छुपा रहे हैं ये आप पूछ सकती हैं ना। अब हम कैसे आंसर कर सकते हैं? हम लोग क्या आंसर करें? यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच 20 बच्चे मरे हैं यहाँ पे। सब और एक जानने में आ रहा है कि यो राव IAS के जो संस्थापक थे उनको बेल मिल गई है। ये क्यों मिली है, ये सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है। और एक प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं अपने रॉज आईएएस के जो डायरेक्टर है कि ये काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज हो गया? क्या आप लोगों ने देखा है इनको? अरे भाई डायरेक्टर तो आता ही नहीं है, वो तो फैकल्टी रखता है पढ़ाने के लिए, उनको कौन देखेगा? मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि एक आप प्रोग्राम करें जो एनओसी के रिगार्डिंग है। हाई कोर्ट में एक पूरा डाटा है 667 जो एनओसी कोचिंग है बड़ी वो चल रही हैं, उसके बावजूद 67 में एनओसी का केवल प्रूफ है। तो ये बाकी जो 650 के लगभग है वो सारी कोचिंग्स बंद की जाए, क्योंकि अगर ऐसे चलेगी तो और ज़्यादा कैजुअलिटीज एमसीडी की मेयर आकर कहती हैं, एमसीडी की मेयर आकर कहती हैं कि जो अधिकारियों की संलिप्तता है एमसीडी में जो अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। वो 2 बार से जीत रही हैं, उनको पता नहीं, 12 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। एमसीडी के मेयर आकर अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस चीज़ का मैंने कंप्लेंट 26 जून को हमने की थी, हमने 26 जून को, लेकिन इसका ना तो एमसीडी ने कुछ किया ना दिल्ली में कुछ किया। तो हम इस चीज़ को ठहराएंगे दिल्ली पुलिस और एमसीडी को। एमसीडी वहाँ करप्ट है, दिल्ली में वो बहुत करप्ट है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, चाहे आप देख लो और नॉर्थ दिल्ली या फिर ईस्ट दिल्ली में बारिश ही नहीं हुई है। कहीं भी देख सकते हैं, राजधानी है ये देश की, और यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो हर जगह देख सकते हैं। हर जगह देख सकते हैं, हर जगह सीवर बहता है। अब आप देखिए गुरुद्वारा के सामने वो वहाँ पे नई पाइप डल रही है, उसको करीबन 1 हफ्ता हो चुका है, वो एक पाइप नहीं डली है, ठीक है। और पाइप कौन सी डल रही है? इतनी मोटी, ठीक है। जिस सीवर पे एक बिल्डिंग के अंदर 4 माले हैं, 5 मालों पे बच्चे रहते हैं और हर बच्चे में हर कमरे में करीबन 2-2 बच्चे हैं। एक फ्लोर पे आराम से 10 बच्चे हैं, तो एक बिल्डिंग में 40 बच्चे हैं। 300 गज के प्लॉट पे 40 बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, उनके लिए पाइप डल रही है इतनी सी, वो वापस से ओवरफ्लो होगी। और यहाँ पे जो पाइप डली थी वो मेरे सामने डली थी। 10 मिनट 15 मिनट बाद बड़ी डिमांड ये है कि ऐसी घटना फिर ना हो। तो इसमें मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि सब कोई हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए इतने दूर से आते हैं, ठीक है, और हमें यूपीएससी का ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है। अभी आप देखिए यहाँ का माहौल कैसा है। अब इंसान यहाँ पे छोटे छोटे कमरे होते हैं, हम रूम में एडजस्ट नहीं कर पाते, ब्लैक होल जिस टाइप का हो गया, सब एक ही रूम में 5-10 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। और उसी के लिए हम लोग लाइब्रेरी आते हैं ताकि हम लोग आराम से पीसफुली पढ़ाई कर सकते हैं। हर किसी के पेरेंट्स इतना इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। कोई बच्चे अपना खेत बेचते हैं, कोई अपना गहना गिरवी करके किसी तरह से आते हैं अपने सपने को पूरे करना है। पढ़ाई सबसे बोरिंग काम है, बट हम वो काम कर रहे हैं। हम लोग दिन रात पढ़ते हैं। ये दिल्ली में मैं आए हुए मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मैं कहीं नहीं घुमा हूँ। आज मुझे कहीं छोड़ दोगे तो मैं भूल जाऊँगा। मैं सिर्फ लाइब्रेरी से रूम, लाइब्रेरी से रूम। आज ये कंडीशन हो गया है कि पहले गार्जियन फ़ोन करते थे, पूछते थे कि बाबू तुमने कुछ खाया नहीं क्या, अब पूछ रहे कि तुम जिंदा हो कि नहीं। आप बताइए, यूपीएससी का इंसान प्रेशर ले कि लाइफ का प्रेशर ले, क्या प्रेशर ले? कोई पूछने वाला नहीं है। एक इतने 2.5 लाख 3-3 लाख हमने इंस्टीट्यूट में पैसा पे करते, एक इंसान पूछने वाला है कि तुम जिंदा होकर मर गए। आज स्टूडेंट्स यूनाइट नहीं होते तो हम लोग तो अकेले बेसहारा हो जाते हैं। कोई पूछने वाला है? मान लीजिए हमें कुछ होता है, 30 घंटे 40 घंटे दूर से आते हैं, गार्जियन जब तक आएंगे हमारे साथ तो कुछ भी हो जाएगा। कभी लड़कियां सेफ नहीं है, कभी लड़के सेफ नहीं, कभी पढ़ाई सेफ नहीं है, कभी गवर्नमेंट सेफ नहीं है, तो कुछ भी सेफ नहीं। कैपिटल में ऐसे कंडीशन रहेगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? यहाँ का जो माहौल है वो देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे देख रहे होंगे। और ये जो स्टूडेंट्स यहाँ अपनी आवाज़ जो प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं वो प्रशासन तक पहुँचे, और वो यहाँ पर आकर इस मसले का हल ढूंढे और स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले। मैं और एक बात बोलना चाहूँगा मैम कि सब कहते हैं कि पढ़ाई करने से सब कुछ सॉल्व हो जाती है। यहाँ स्टूडेंट ही का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो पढ़ाई करके क्या सॉल्व होगा? ये बताइए ना। अभी कहते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप बताइए, जब एम्बुलेंस में हमारे पास जगह है लेके जाने का, पुलिस वाले क्यों लेके जा रहे हैं? दे आर ना, देखो फैक्ट्स को टेम्पर किया जा रहा है, जो कैजुअलिटीज हुई उनको छुपाया जा रहा है, इसलिए पुलिस की गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। 8 एम्बुलेंस आए थे, 3 लोगों की सिर्फ मौत हुई है। मजाक चल रहा है क्या? हमें पागल बना रहे हैं। चार्जेस यहाँ के इतने और सर्विस बिल्कुल नल। बिल्कुल खाना में आप खा रहे हो कीड़ा मकोड़ा के साथ आप खाओ, टिफिन इतनी घटिया, ब्रोकरेज हाई, लैंड ओनर्स की लैंड की कीमत इतनी छोटी छोटी जगह की 15-15, 20-20 हज़ार हमें पे करना पड़ता है। हमें बर्बाद रह जाता है। हम यहाँ पे अपने करियर बनाने आते हैं और हमें ये खत्म कर देते हैं। एक स्टूडेंट 5-5 लाख खत्म करता है एक साल में। यहाँ पे इस तरीके से बर्बादी चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाएगा, सब कुछ 2-3 साल लगता है यहाँ पे, जिम्मेदारी लेगा, सर्वाइव नहीं कर सकते। रूम में 15,000 रुपए यहाँ पे, इतने छोटे रूम में रहते हैं भाई, हमारे पैसे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। ब्रोकरेज लिया जा रहा है, बच्चों को लूटा जा रहा है। मैम किसी भी रूम
में जाते बोलते 50,000 दे दो 40,000, अरे उतना देगा कहाँ से? मजाक चल रहा है यहाँ पे। इस इलाके में 90% लाइब्रेरी अंडरग्राउंड है। हाँ 90%। और जो लाइब्रेरीज नॉर्मल भी है वो 5-5 हज़ार की, कैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाला अफोर्ड करे बताइए? एक बात बताइए, अगर हम लोग लाइब्रेरी में अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ पे करें, बहुत सारी चीज़ों की इश्यू है हमारी। पास चॉइस नहीं है लाइब्रेरी जाने का। ये कई कहानियाँ आपने कई ज़ुबानों से यहाँ सुनी होगी और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपके कानों तक भी ये पहुँची होगी कि स्टूडेंट्स की सिर्फ एक दो परेशानियाँ नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स दूर दूर से आते हैं और कई मेजर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन तक ये बात पहुँचे और ये जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली ख़त्म हो जाए और जस्टिस प्रिवेल हो। धन्यवाद, देखते रहिए दा पहला।